आज के पेप्लॉग में मैं एक संवेदनशील मुद्दे पर बात करना चाहूँगा। अंग्रेजी में एक कहावत है, नो मैटर हाउ फैट द लीच ग्रोज इट वांट्स फॉर एनदर मील। हिंदी में इसका मतलब है, जोंक जितनी मर्जी मोटी हो जाए उसकी खून चूसने की भूख कभी नहीं मिटती। दिल्ली में कुछ लोग हाथों में हस्तलिखित तख्तियां उठाए हुए दिल्ली के शिक्षा निर्देशक के दफ्तर के सामने धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। इन तख्तियों पर लिखा हुआ है, शिक्षा एक अधिकार है, व्यापार नहीं, हम एटीएम नहीं हैं, फीस में वृद्धि वापस लो। असल में जय उन बच्चों के अभिभावक हैं जो स्कूलों में फीस की वृद्धि के खिलाफ धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में कुछ लीड स्कूल जिनमें घुड़सवारी, तैराकी वगैरह की सुविधा है, में बच्चों की सालाना फीस 6 लाख रुपए तक है। कुछ स्कूलों में जिन्हें अच्छे स्कूल कहा जाता है, जह फीस 60,000 से 1,20,000 रुपए तक है। बजट स्कूलों में यही फीस 24,000 से 50,000 रुपए सालाना ली जाती है। अभी हाल ही में द्वारका के दिल्ली पब्लिक स्कूल डीपीएस ने 9 मई 2025 को ईमेल के माध्यम से अपने कुछ विद्यार्थियों को सूचित किया कि उनके द्वारा बढ़ी हुई फीस जमा न करवाए जाने से नाम काटे जा रहे हैं। जब 32 विद्यार्थी स्कूल पहुंचे तो उन्हें स्कूल में घुसने ही नहीं दिया गया। विद्यार्थियों के अभिभावकों का इल्जाम है कि जब उन्होंने स्कूल के प्रबंधकों से मंत्रणा करने के लिए, मीटिंग करने के लिए स्कूल के अंदर जाने की इजाजत मांगी तो उन्हें स्कूल के अंदर जाने से किराए पर बाउंसर बुलाकर अंदर जाने से रोक ही दिया गया। 2015-16 में इस स्कूल की फीस 93,400 रुपए कर दी गई थी। इस बार यह फीस 1,59,000 रुपए यह तर्क देते हुए बढ़ाई गई है कि स्कूल पिछले 10 सालों में 31 करोड़ रुपए के घाटे में चल रहा है। ज्यादातर अभिभावक यही सोचते हैं कि जितनी ज्यादा फीस होगी पढ़ाई का मेयार उतना ही बेहतर होगा। इसके साथ ही एक यह भी धारणा है कि इन नामचीन स्कूलों में पढ़ने से बच्चों की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है, उन्हें बढ़िया नौकरी और अच्छे वैवाहिक रिश्ते मिलने में सहयोगी होती है। 2020 में एक हिंदी फिल्म परीक्षा आई थी, इसमें एक गरीब रिक्शा चालक बुच्ची पासवान अपने बेटे को ऊंचे स्कूल में पढ़ाने के लिए गलत रास्ते पर चल देता है और जेल चला जाता है, लेकिन होनहार बच्चा अपनी पढ़ाई पूरी करता है। कहा जाता है कि यह कहानी एक आईपीएस की सच्ची कहानी पर आधारित है। अब दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे इन लोगों में से एक वजीरपुर का ड्राइवर दीप अपने 16 वर्षीय पुत्र को एक निजी स्कूल में से हटवाकर सरकारी स्कूल में दाखिल करवाने को मजबूर हो गया है, क्योंकि वह उस स्कूल की बढ़ी हुई फीस देने में असमर्थ है। पंजाब में मैंने बहुत से प्राइमरी सरकारी स्कूलों में देखा है कि 5 बच्चे हैं और 3 अध्यापकाएं हैं, जहां माता पिता यह तर्क तक देते हैं कि क्या हमारे बच्चे अब इन सरकारी स्कूलों में बिहारी और उत्तर प्रदेश के मजदूरों के बच्चों के साथ पढ़ेंगे, जहां इन प्रवासी मजदूरों को हकारत की नजर से देखा जाता है। सरकारी स्कूलों में बच्चे कोई पढ़ाना नहीं चाहता, पर उनमें अध्यापक के तौर पर सभी पढ़ाना चाहते हैं। चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने गरीब विद्यार्थियों के लिए इन प्राइवेट स्कूलों में 25% जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत आता है, निजी स्कूलों में कमजोर वर्ग के बच्चों को दाखिला देने का हुक्म प्राप्त कर दिया है, पर हुक्म की पालना करने में कोई भी निजी शिक्षा संस्थान तैयार नहीं है। अगर स्कूल इन विद्यार्थियों को दाखिला दे भी देते हैं तो उनका सेक्शन ही अलग कर दिया जाता है और उनके साथ भेदभाव किया जाता है। सरकारी हाई स्कूल के एक शिक्षक ने बताया है कि पढ़ाई का सत्र बहुत ही नीचा है और मिशन समर्थ के तहत जो काम बच्चों को गर्मियों की छुट्टियों के लिए उनके मोबाइल फोन पर भेजा जा रहा है, वह इस बात का प्रमाण है कि जो बातें बच्चों को प्राइमरी में सिखाई जाती हैं वह 6 से 8वीं कक्षा के बच्चे सीख रहे हैं और कुछ तो अपना नाम तक नहीं लिख सकते। एक पोस्ट भी सोशल मीडिया पर चल रही है जिसमें बच्चा स्कूल के बैग की जगह 2000 के नोटों की पूरी गड्डी पीठ पर बांधे हुए है और नीचे लिखा हुआ है कि जरूरी नहीं कि एकलव्य का अंगूठा ही काटा जाए, शिक्षा को महंगा करके भी तो एकलव्य को शिक्षा से वंचित किया जा सकता है। जय था आज का मुद्दा। धन्यवाद।